तेजस्वी यादव को चाहे आप 9वीं फेल कहिए, चाहे आप उनको कुछ भी कहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने वाकई में बताया है कि बिहार को लेकर उनकी सोच क्या है। अब तेजस्वी यादव दुर्गा पूजा में बिहार छोड़कर जापान जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे 2 से 3 मकसद होता है, और वो मकसद उनका व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि वो मकसद बिहार के लिए होता है। अब सबसे पहला मकसद कि जापान और बिहार के बीच पर्यटन क्षेत्र का उद्योग बढ़े। अब जापान में बिहार के लिए पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ी संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि जापान में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी जनसंख्या है। और बिहार के पास क्या है? तो बिहार के पास बोध गया है। और गया का मतलब कि अगर बौद्ध धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का हर नागरिक चाहता है कि अपने जीवन में वो बौद्ध गया आकर एक बार वहां पर घूमे, वहां के मंदिर में पूजा करे। मतलब कि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बिहार एक उर्वरक भूमि है। और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, और दशहरा दुर्गा पूजा में बिहार को छोड़कर तेजस्वी इसके लिए जापान जाते हैं। अब जापान में एक और मकसद है कि बिहार में निवेश लाना है। अब निवेश लाना है तो अगर जापान की कोई कंपनी, जापान का कोई बिजनेसमैन आकर बिहार में इन्वेस्ट करता है, यहां पर पैसा लगाता है, तो इससे बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात कि बिहार को रोजगार मिलेगा। आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव की जापान यात्रा जो हो रही है, जापान में तेजस्वी यादव जो गए हैं, तो इसके पीछे के 2-3 सबसे प्रमुख कारण क्या हैं। और विरोधी चाहे जो भी बोले, लेकिन कैसे तेजस्वी यादव ने अपने इच्छा शक्ति को बता दिया है कि वो बिहार के लिए क्या करने की सोच रखते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू यादव का लड़का चाहे 9वां फेल हो, चाहे लालू यादव का लड़का आज तक विद्यालय में पढ़ने गया ही ना हो, लेकिन लालू यादव के लड़के ने बताया है कि दिमाग से वो कमजोर नहीं है। और बिहार के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए उसके मन में कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। अब सबसे पहले जापान यात्रा का आप एक मोटा मोटी समझिए कि उससे तेजस्वी यादव चाहते क्या है। सबसे पहली बात कि बिहार को विदेशी पर्यटकों के मामले में टॉप 5 राज्यों की लिस्ट में शुमार करना। मतलब कि भारत में विदेशी जहां पर सबसे ज्यादा घूमने आते हैं, उन 5 राज्यों की श्रेणी में लाकर बिहार को खड़ा कर देना। अब शायद आपको अंदाजा ना हो कि पर्यटन अगर बढ़ जाए तो किसी राज्य का क्या हो सकता है, लेकिन आप इस बात को समझने के लिए यह जान लीजिए कि इस दुनिया में कई कई ऐसे देश हैं जिनकी की पूरी अर्थव्यवस्था या आधा से ज्यादा का अर्थव्यवस्था केवल और केवल पर्यटन पर टिका है। मतलब कि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, एक बहुत बड़ा बाजार है। अब पर्यटन के लिहाज से आम आदमी को कितना तगड़ा फायदा होता है आप समझिए। अब मान लीजिए कि बोध गया में अगर विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 गुनी ज्यादा हो जाए, मतलब कि 10,000 लोग एक साल में आते हैं, वो 1 लाख हो जाए, तो पूरा का पूरा गया शहर के आसपास का कई दर्जन गांव सुधर जाएगा, उनकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कैसे? क्योंकि आसपास के गांव वाले वहां पर कुछ बेचेंगे, फिर भी उनको रोजगार मिलेगा। जब इतने पर्यटक आएंगे तो शहर का विस्तार होगा, शहर का विस्तार होगा तो जो गांव होंगे उन गांवों में जमीन का वैल्यू बढ़ेगा। और यह होता है पर्यटन का शक्ति कि एक पर्यटन पूरे के पूरे जिले की अर्थव्यवस्था को, उसके दशा को सुधार सकता है। अब तेजस्वी यादव जब जापान गए हैं तो सबसे पहला मकसद कि जापान में जाकर बिहार में क्या है, बिहार में पर्यटन के लिहाज से क्या काम हो रहा है, इसके बारे में वहां पर बताना और वहां पर एक माहौल तैयार करना कि जापान की जो विदेश भेजने वाली एजेंसियां होती हैं, जो वहां पर लोग इसमें कार्य करते हैं, वो लोग जापानी लोगों को बताएं कि आप बिहार में घूमने जाइए, वहां पर बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थलों को घूमिए,
वहां पर सब कुछ एकदम बढ़िया है। और इससे क्या होगा कि जापान के जो विदेशी लोग हैं वो बिहार में घूमने आएंगे, और जब वो घूमने आएंगे तो बिहार को फायदा होगा, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा। अब दूसरी बात, बिहार को टॉप 5 विदेशी पर्यटकों वाला राज्य बनाना मकसद है। अब टॉप 5 विदेशी राज्यों वाला अगर मतलब सबसे ज्यादा टॉप 5 राज्यों में बिहार शामिल हो जाए जहां पर विदेशी घूमने आते हैं, तो इससे बिहार के शहरों का दशा सुधरेगा, सूरत बदलेगी, सरकार और तेजी से उसको सजाएगी, संवारेगी, क्योंकि यहां पर विदेशी पर्यटकों की भरमार रहेगी। अब इन तमाम मकसदों को लेकर, और सबसे बड़ा मकसद कि अगर जापान के साथ सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो बिहार बौद्ध धर्म के कारण जुड़ जाता है, और धार्मिक लिहाज से देखेंगे, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, तो हर बौद्ध धर्म का नागरिक कम से कम चाहता है कि एक बार अपने जीवन में वो बोध गया आकर घूमे, यहां पर गया में आकर भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को घूमे, यहां पर आकर अपने आराध्य देव का आशीर्वाद ले, भगवान का आशीर्वाद ले। और इसी बात के लिए तेजस्वी यादव जापान गए हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव ने दिखाया है, बताया है कि बिहार को लेकर उनकी सोच क्या है। और सबसे अंतिम में, जापान से बिहार में निवेश लाना मकसद है। मतलब कि जापान की कंपनियां बिहार में आए। अब बोध गया है, वहां पर जापानी पर्यटक ज्यादा आएंगे, तो वहां पर आकर कोई जापान की कंपनी इन्वेस्ट करे, कोई जापान की बड़ी कंपनी आकर होटल बनाए। इससे क्या होगा, तो बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन तमाम चीजों के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान गए हैं। तो जापान में तेजस्वी यादव की जो पहली आधिकारिक यात्रा हुई है, वो आधिकारिक यात्रा व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए थी। हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया। आपकी क्या राय है, और आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी जानकारी आएगा, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।